देखूं तो मुझे इश्क का काबा नजर आए। चैलेंजेस ख़वातीन को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ फिर घरेलू ज़िंदगी के जो टास्क होते हैं उसके साथ इनकी ये जो जद्दोजहद है, जो टाइम ये यहाँ पे हमारे लिए निकालती हैं कि हम में से कुछ ख़वातीन यहाँ पे इकट्ठे हों और कोई ना कोई इसका आउटकम हो, तो ये कमेंडेबल है। और आज के दिन के हवाले से ऑल्दो के हम सब जो वर्किंग वुमेन हैं, हमें पता है कि हम दोहरी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं, क्योंकि हमारा माशरा इस तरह का है कि हमारे मर्द तो वो प्रिविलेजेस लेते हैं चाइल्डहुड से लेके अपनी ज़िंदगी के बुढ़ापे तक, कि वो मेल हैं तो उनको एक अलग से अहमियत और उनकी अलग से एक इम्पोर्टेंस है। उनके ऊपर सिर्फ एक ही ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने घर के कफ़ील होने की हैसियत से बच्चों को पालने के लिए कमाई करनी है। तालीम वाले स्टूडेंट्स, बिजनेस वाले सारे जो है वो एक तरह से हमारी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो टॉपिक दिया है और जो टाइम दिया है उस हदूद में रहते हुए मैं कोशिश करूँगी कि अपनी बात आज के दिन के हवाले से मुकम्मल करूँ। आज जो है मेंटल हेल्थ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है, जिनसे अपना माशरा भी बिगड़ रहा है, नई नस्ल भी बुरी तरह से तबाहियों में गिरी हुई है। यहाँ पर जमा किया गया और ये वाकई बहुत अच्छा स्टेप है। और अनीला और सालिहा शाहिदा, मैं इस फॉरम पे कहना चाहूँगी इस तरह के मज़ीद स्टेप्स और मज़ीद इसको वुसअत देने के साथ साथ ऐसे मज़ीद स्टेप्स उठाने चाहिए। मतलब अभी मैं यही कहना चाहूँगी कि इसके बाद से कोशिश करूँगी कि मैं वीकेंड्स खास तौर पर वीकेंड्स पे जो है मतलब मैं इस तरह की चीज़ें अटेंड ना करूँ और घर पे रहूँ। बाकी जो डेवलप की वी आर नॉट बिलीविंग ऑन आवर गॉड, कि हम अपने रब से जुड़े हुए नहीं हैं, कि हमारा जो पास में हो गया है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो जो होना था वो हो गया है। तो आप जितना उसके बारे में सोचेंगे आप अपने आप को डिप्रेस करेंगे, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। पास्ट में हाँ मैं ये ना करती उस टाइम पे, अगर ऐसे ना बोलती ऐसा ना करती, मतलब पास्ट हो गया, आप उसमें से निकल आए। और दूसरा फ्यूचर है, फ्यूचर तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। आपका फ्यूचर आपके अल्लाह ने आपके लिए क्या रखा हुआ है। बाज़ दफ़ा हमारे रब ने हमारे लिए इतनी खूबसूरत चीज़ें रखी हुई होती हैं, इतना अच्छा कुछ रखा हुआ होता है, लेकिन हम अपने खौफ में उस चीज़ को ऑन नहीं कर रहे होते हैं कि हम चाहूँगी। और खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज और इसको सक्सेसफुल करने में। और जो स्पीकर्स थे हमारे उनका ऑडियंस, आपने इस फोरम में बैठकर ये नहीं बताना कि हाउ मेंटली स्ट्रॉन्ग आई एम, हमने ये बताना है कि हमने कैसे अपने माशरे के उन लोगों को निकालना है जो मेंटली तौर पर अपसेट है और अपने घर से ये चीज़ शुरू करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में मेरा भाई मेंटली अगर डिस्टर्ब है तो क्या करती हैं आप उसके लिए? ज़्यादा से ज़्यादा चंद बैठ कर क्या आप उसके कमरे में दो चार उससे गुफ्तगू करते हैं? क्या मेरे और आपके पास इतना टाइम है कि उससे पूछें कि कॉज क्या है, मसला क्या है, क्यों इस तरह हो? हम दवाइयाँ देते हैं, बिठा देते हैं, डॉक्टर को ले जाएंगे, वापस लेकर आएंगे, दैट्स इट। नजमा साहिबा ने इतना गाइड किया, इतना कॉन्फिडेंट दिया हमें, हम जूनियर थे वहाँ पे, जिसमें हमें ये नहीं पता था कि क्लास में जाके कैसे पढ़ाना है। तो आप यकीन करो, मैं सुमेरा बाजी से बाजी कहूँगी क्योंकि अक्सर मैं इनको बाद में बाजी कहती थी, तो इनसे मैं सीख के जाती थी। आप यकीन करो, जो सब्जेक्ट मुझे मिलता था तो ये मुझे सिखाती थी क्लास में सर करवाना है, तो वो हम में और एक ऐसे बंदे में जो कि मेंटली डिस्टर्ब है, यही फर्क है कि मैं और आप उन चीज़ों को कोप कर सकते हैं, मैं और आप उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो मेंटली स्ट्रेस्ड का शिकार लोग होते हैं वो उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो काबिल रहम होते हैं वो लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं और मैं और आप बहुत आसानी से उनको ये कहकर छोड़ देते हैं वहम की बीमारी है। मैं और आप ये कह देते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब है, इसको कौन रिश्ता देगा। मैं और आप ये कह देते हैं कि छुपाओ इसको कि ये साइकियाट्रिक दवाइयाँ खाते हैं। ठीक है, ये मेरा एक मशवरा है। दूसरा, लीडरशिप की जहाँ पर बात करें, मैं सदीका की बात सुन रही थी, वाकई में ऐसा है, ख़वातीन की जहाँ पर लीडरशिप है
है नहीं है ख़वातीन की अपन को, अगर है तो वहाँ पे कुछ जगहों पे ऐसे है कि हम ऑन ही नहीं करते। बहुत सारे अगर 100% में से 10% ख़वातीन इसको ऑन करती हैं, बाकी ख़वातीन वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। इवन अगर हम किसी प्राइमरी स्कूल के हेड भी बनाना चाहें तो वो खातून हमारी टीचर कहती है मैं काम करूँगी लेकिन मैं हेड नहीं बनूँगी। मतलब हम उसको ऑन ही नहीं करते हैं। हम खुद कहते हैं नहीं हम लोग काम तो हम करेंगे लेकिन किसी मेल टीचर को आप यहाँ पे हेड बनाएं। तो हमें पहले अपने आप को लीडर बनाएं। ज़हनी तौर पर हम लीडर नहीं हैं तो हम किस तरह अपने राइट्स मांगते हैं? हमारे अंदर वो स्किल ही नहीं है कि हम अपने आप को, लीडरशिप है ही नहीं, काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन कहते हैं हेड किसी और को बनाएं, काम सारा मैं करूँगी। इसी तरह मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में भी टीचर्स कहते हैं कि मुझे हेड ना बनाएं, काम सारा मैं करूँगी और किसी मेल को यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर या फिर एससी या फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जो पोस्ट पे बैठे हुए हैं वो लोग हमारे लिए भी कुछ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अलावा भी हमारी मेंटली हेल्थ के हवाले से भी इस फोरम को यहाँ पे करने में या ऑर्गेनाइज करने में इन्होंने बहुत अपना रोल किया है। थैंक यू सो मच। और ये लोग भी कर सकते हैं, नहीं तो हमें ये ज़्यादातर कम्युनिटी के लोग या फिर सोशल एक्टिविस्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह करते हुए हम देख रहे थे। तो मैं यहाँ पे एज अ बिजनेस वूमेन में बता दूँ, बल्तिस्तान में इस तरह के फोरम या तो ये सेमिनार्स वगैरह आप लोग सेमिनार्स के ज़रिए 1 डे मनाते हैं और हम तो रोज़ाना इसका फेस कर रहे होते हैं। और वर्किंग वुमेंस के साथ मेरा ज़्यादातर ज़ाहिर है लेन देन बहुत ज़्यादा है। तो एक वुमेन जो वर्किंग वुमेंस के अलावा जो हाउस वाइफ जो बार बार सुनने को मिल रहा है, मैं कहती हूँ कि हाउस वाइफ वो बहुत फुल टाइम जॉब करने वाली खातून है, वो हाउस वाइफ नहीं है। वो हाउस वाइफ नहीं है क्योंकि हमारा एक टाइम लिमिट होता है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो लोग जॉब करते हैं कि आपने इतने टाइम तक बैठे उसके बाद आप फारिग। लेकिन हाउस वाइफ का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तमाम घर वालों के फेस वो देख रहे होते हैं और वो फुल टाइम जॉब के साथ अपने घर में इतने सारे फेसेस को वो देख रही होती है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो उनको होता है।